शिक्षित होता है और हक अधिकार की बात करता है उसको हटा दो। तो ये षड्यंत्र जो है शुरू से ही चलता आ रहा है। सत्ता, शासन, प्रशासन में, नौकरियों में हम लोगों को नॉट फाउंड सुटेबल NFS लगाकर जो है ये हमें नौकरियों से दूर रखते हैं। 2024 बीजेपी के हाथ से, RSS के हाथ से बुरी तरीके से निकलने वाली है। नीचे कितने भी अंधभक्त तैयार कर दो, जब एक बाबा साहब, एक सावित्री बाई, एक फूलन देवी जब सारे देश के छक्के छुड़ा सकती है, इन मनुवादियों के छक्के छुड़ा सकती है, शोषण करो और हम सावित्री बाई, झलकारी बाई और बाबा साहब और ज्योतिबा फूले बनकर इस देश को ललकारने के लिए निकल पड़े। बहुजना के प्रधानमंत्री बनेगा तब तक इस देश का भला नहीं होगा। यहाँ से RSS बैन हो जानी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में चले जाइए, अगर आपको नौकरी में जाना है RSS की स्टैंप लगी होनी चाहिए। यह एक ऐसा RSS हमारे देश को दिमाग की तरह खा रहा है। जितने मनुवादी हमें टॉर्चर कर रहे हैं, शिक्षा पे प्रहार कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। सावित्री बाई फूले ने, जैसे फूलन देवी ने अपने बलात्कारियों को एक एक करके मारा था, सावित्री बाई फूले के मिशन को मरने नहीं देंगे। क्या आप जो है कहना चाह रही है कि डॉक्टर रितु की डिग्री फेक है? क्या डॉक्टर रितु जहां से आप पढ़ी है क्या वहीं से नहीं पढ़ी है क्या? अच्छा, तो आप किसको चैलेंज कर रही हैं कि डॉक्टर रितु को जो डिग्री मिली है वो यूनिवर्सिटी से, क्या आपने डिग्री नहीं ली है क्या? तमाम और क्या कहीं से जो और भी टीचर्स हैं उनको भी बर्खास्त किया गया, यही चीज सेम बोलकर। तो जो आज तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ मैम बताना चाहेंगे जिनके मेन मुद्दे हैं, जो चाहते हैं कि जो आप सभी गौरव के प्रिंसिपल उनको हटाने के अलावा, और आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, SC/ST एक्ट जो है उन पे लग चुका है। जब इतनी धारा आप पे लग चुकी है तो आपको पुलिस को जो है एक्शन ले लेना चाहिए था। उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। इतनी धाराएं लगने के बाद भी आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हो तो हमें डाउट जाता है कहीं संविधान के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। क्या सच में जो है संविधान को ये बदल तो नहीं रहे हैं? तो इस बात का भी डर हमें जो है लग रहा है। सारी धाराएं लग चुकी हैं, प्रशासन अपना कार्य नहीं कर रही है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि संविधान में कहीं ना कहीं बदलाव किया जा रहा है? देखिए, तो संविधान की अवहेलना जो संविधान के रक्षक है वही कर रहे हैं। तो हमें तो डाउट जाएगा ही ना पूरा का पूरा कि यानी ये जो रक्षक है वो उस डॉक्टर जो सविता राय है उसके या तो रिश्तेदार हैं, या उसके जाति वाले हैं, या उसके वर्ग वाले हैं, जिसकी वजह से धाराएं लगने के बाद संविधान का जो है उल्लंघन किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है और उस पर एक्शन कोई नहीं हो रहा। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि जो बेटी को पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से जो दौलत राम कॉलेज के और भी लोग हैं, तमाम रितु सिंह के अलावा जो और प्रोफेसर जिनको बर्खास्त किया गया है, ये कहकर कि पेपर क्वालिफाई करने के बावजूद भी वो कैपेबल नहीं है उस पद के लिए, तो ऐसे तमाम जो और भी स्टूडेंट हैं जो पेपर की तैयारी करें, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इस देश में जो है स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज की शिक्षा, सबके सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया है। सरकारी संस्थानों को बर्बाद कर दिया गया है। एकलव्य का मैंने पहले ही उदाहरण दिया है कि जो शिक्षित होता है और हक अधिकार की बात करता है उसको हटा दो। तो ये षड्यंत्र जो है शुरू से ही चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये षड्यंत्र चलता आ रहा है। नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत 1 से लेकर 8वीं तक बच्चों को नकली डिग्री बांटी जा रही है। 10वीं और 12वीं में 33% का जो है टीचर्स खुद जाके ऑर्डर होते हैं ऊपर से कि आप उनको नकल करा के आओ, और उसके बाद जब 12वीं तक नकली डिग्री मिल जाती है तो फिर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रख दो CUT, ताकि वो बच्चे क्वालिफाई ना कर पाए। और ये जो SC/ST OBC जो सरकारी तंत्रों में पढ़ रहे हैं, ये वो शूद्र के शूद्र, अछूत के अछूत रहे और ये हमारे सेवक बने रहे। यही षड्यंत्र पूरे देश में पहले भी था और आज भी है। अच्छा मैम, ये दोबारा सवाल मैं इसलिए करूँगी, कैमरा बंद हो गया था इस चक्कर में, ठीक है। अच्छा मैम, जिस तरह तमाम लोग जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर रितु ने पेपर क्लियर करने के बाद प्रोफेसर ने डायरेक्ट उनके नीचे सीधे निशाना साधा है, ये कहकर कि वो कैपेबल नहीं है पढ़ाने के लिए, योग्य
नहीं है उसके लिए, ऐसे जो तमाम स्टूडेंट्स जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जब साइमन कमीशन आया था तो उनके सामने एक अपील रखी थी कि ये लोग सत्ता, शासन, प्रशासन में, नौकरियों में हम लोगों को नॉट फाउंड सुटेबल NFS लगाकर जो है ये हमें नौकरियों से दूर रखते हैं, सरकारी नौकरियों अच्छा, से। जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर का केस आया है, कुब्बापुर जो नेहा पब्लिक स्कूल के अंदर, जिस तरह से एक जो शिक्षिका थी, उन्होंने एक जो अध्यापक पे, आपको पता होगा कि स्टूडेंट पे थप्पड़ मारा है दूसरे बच्चों से कहलवाकर कि ये मुसलमान है, इस पर करो। तो ये जिस तरह से, अगर मैं शिक्षा की बात करूँ, जैसे तमाम लोग, जैसे डॉक्टर रितु ही है, वो भी कहीं ना कहीं पढ़ाई करके आगे तक पहुंच रही थी, ऐसे जो तमाम और जो स्टूडेंट के भी केसेस भी आ रहे हैं, देश की सुरक्षा बढ़ रही है, देश में जिस तरह हिंसा बढ़ रही है मैम, और जिस तरह से अभी जो केस आया मुजफ्फरनगर, जो काफी तमाम वीडियो जो इसकी वायरल हो रही है, उस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? भाई ये तो आपकी जाति है। आप मानती हैं मैम कि देश भर में जाति विवाद को लेकर लोग हंगामा कर रहे हैं? ये 2024 की पहले की तैयारी है। देखिए, ये 2024 की तैयारी के लिए तो धर्म हिंदू मुस्लिम का, देखिए 2024 के लिए तो ये हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा, भारत पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं, और जो नीचे ये जातिवाद का एजेंडा खेल रहे हैं। जातिवाद का एजेंडा कैसे खेल रहे हैं? जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट रहती थी, तो वो टीचर जो है, जातिवादी मनुवादी जो टीचर है, वो मेरा बैग लेके बोर्ड साफ कर रहे हैं। कहते हैं कि तू मुझसे ट्यूशन पढ़ेगी तो ठीक है। मैंने कहा मेरे पापा 6 बेटियां हैं, मेरे पापा ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, मैं अपने आप पढ़ूंगी। तो वो जातिवाद मैंने वहां सहन किया। तो ये तो जातिवाद जो है, मैंने कहा आपको कि नॉट फाउंड सुटेबल ज्योतिबा फुले के टाइम पे था। फिर जब उन्होंने आंदोलन किए तो लिख दिया कि स्टूडेंट्स आर अवेलेबल and those who are available they are not suitable। जिस तरह से स्टूडेंट्स के बीच में ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि मुसलमान बच्चा है, इसको थप्पड़ मारो, तो टीचर्स कहीं ना कहीं वो गाइडेंस दे रही है बच्चों को कि हिंदू मुसलमान भेदभाव किया जा रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, गली मोहल्लों में श्री राम के भागवत गीता, पता नहीं क्या क्या ये आडम्बर करा रहे हैं धर्म के नाम पर। एक एटम बम बना रहे हैं कि भाई मुसलमान तुम्हें खा रहे हैं। अब स्कूल का बच्चे को भी तैयार कर रहे हैं, यानी स्कूल में ना डॉक्टर तैयार हो रहा, ना इंजीनियर तैयार हो रहा, ना प्रोफेसर टीचर तैयार हो रहा। तो स्कूलों में क्या तैयार हो रहा? स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर मानव है कि ये रणनीति की जा रही है देश भर में फैलाने के लिए। बिल्कुल। 2024 बीजेपी के हाथ से, RSS के हाथ से बुरी तरीके से निकलने वाली है। नहीं तो 10 साल मुझे मिले, मैं काम से अपनी वोट को बांध सकती थी, लेकिन उन्हें पहले तो अलायंस करना पड़ रहा है, फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाने पड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने अभी 15 अगस्त को बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि अगले 15 अगस्त को मैं ही प्रधानमंत्री के रूप में झंडा फहराया जाऊंगा। देखिए, अगर जनता बोलती वहां की बेटी कि अगले 15 अगस्त को आप ही प्रधानमंत्री होंगे, तो समझना कि प्रधानमंत्री कैपेबल है। जो खुद मुंह से कह रहा है, टीवी में दिखा रहा है कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, यानी वो अपनी हवा फैला रहा है। हवा उसकी है नहीं, हवा फैला रहा है। जो देश के अंदर जो अंधे भक्त है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? वो तो लगातार कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखिए, ये जो है करोड़ों सैकड़ों करोड़ की ये जनसंख्या है, ठीक है, लेकिन एक ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले शिक्षा की क्रांति ले आते हैं, 50% महिलाओं को शिक्षा के लिए जागृत कर देते हैं, शूद्रों अछूतों के लिए शिक्षा के द्वार खुल जाते हैं। एक बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं शेर बन के, संविधान रच जाते हैं, कड़ी व्यवस्था को बराबर की व्यवस्था कर जाते हैं। नीचे कितने भी अंधभक्त तैयार कर दो, जब एक बाबा साहब, एक सावित्रीबाई, एक फूलन देवी
जब सारे देश के छक्के छुड़ा सकती है, इन मनुवादियों के छक्के छुड़ा सकती है। आज तो डॉक्टर रितु भी मैदान में खड़ी है, आज तो एक शिक्षिका राजबाला भी मैदान में खड़ी है, आज तो लेक्चरर डॉक्टर रतन लाल भी मैदान में खड़े हैं। अरे मैं तो कहती हूँ शोषण करो और हम सावित्री बाई, झलकारी बाई और बाबा साहब और ज्योतिबा फूले बनकर इस देश को ललकारने के लिए निकल पड़े। तो मैं तो चाहती हूँ ये यह देश विश्व गुरु था, बाहरों विदेशियों ने आके इसको तहस नहस कर दिया और इसी के लोग इसको दोबारा विश्व गुरु बनाएंगे। पाखंडियों, षड्यंत्रकारियों और कार्यों के बस की ईमानदारी लाना नहीं है। अच्छा, तो हमें न्यायिक चरित्र नहीं है। 2024 में सरकार है, आप कौन चाहते हैं कि सरकार है फिर? देखिए, बहुजना के प्रधानमंत्री बनेगा तब तक इस देश का भला नहीं होगा। यहाँ से आरएसएस बैन हो जानी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में चले जाइए, अगर आपको नौकरी में जाना है आरएसएस की स्टैंप लगी होनी चाहिए। यह एक ऐसा आरएसएस हमारे देश को दिमाग की तरह खा रहा है कि ढांचा तो पूरा दिख रहा है लेकिन अंदर से सारी व्यवस्था चरमरा रही है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से डॉक्टर रितु आंदोलन कर रही है, जिस तरह से यहाँ पे धरना दे रही है, इस आंदोलन के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस तरह प्रशासन, आपने कहा कि FIR दर्ज हो गई, केस लग चुके हैं, भानु प्रताप जी यहाँ मौजूद है, लगता है कि इसके बाद कुछ होगा काम? बिल्कुल होगा। शिक्षा का मामला है, शिक्षक का मामला है। मनीष सिसोदिया जेल में पड़ा है, अब ये प्रिंसिपल भी जेल में ही जाएगी। जितने मनुवादी हमें टॉर्चर कर रहे हैं, शिक्षा पे प्रहार कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। सावित्री बाई फूले ने, जैसे फूलन देवी ने अपने बलात्कारियों को एक एक करके मारा था, सावित्री बाई फूले के मिशन को मरने नहीं देंगे। अपनी शिक्षा को बचाएंगे, घर घर तक जाएंगे, डॉक्टर रितु को न्याय दिलाएंगे।